अजी, सच में समीर भैया का प्रमोशन हो गया। कल तक तुम्हारे बराबर थे, आज देखो तुम्हारे बॉस बनकर आए हैं। पहले भी ऐसा लगता था मानो कितने बड़े ओहदे पर हो, हमेशा गर्दन ऐंठ ही रखते थे। अब तो वो क्या, उसकी बीवी तन्वी भी गर्दन ऐंठ कर रहेगी। वर्षा ने पति रंजन से कहा। हाँ, अब ऊपर मैनेजमेंट को उसका काम ज़्यादा बेहतर लगा तो कर दिया उसका प्रमोशन। मैं उन्हें उस लायक नहीं लगा हूँगा, तभी मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। और तुम इन बातों को ज़्यादा तूल मत दो, जो है उसे स्वीकार करो और मेरा सिर मत खाओ, रंजन ने कहा। कुछ दिन बाद ऑफिस के सभी लोगों को एक पार्टी में बुलाया गया। वर्षा जाने से मना कर रही थी। उसे पता था वहाँ समीर और तन्वी भी आने वाले हैं, पर रंजन के बहुत कहने पर उसे जाना पड़ा। पार्टी में पहुंचकर पता चल रहा था हर तरफ समीर की चर्चा चल रही थी। सभी स्टाफ कानाफूसी कर रहे थे। समीर एक सख्त और अनुशासन प्रिय बॉस के रूप में ही हमेशा रहा था, इसलिए सब उससे थोड़ा डरते भी थे और अपने पद की अकड़ उसमें पहले से ही थी। समीर और तन्वी को देख वर्षा कन्नी काटने लगी। तभी दोनों सामने आकर के नमस्कार किए। वर्षा के लिए ये आश्चर्यजनक बात थी। तभी समीर ने पूछा, कैसी हैं भाभी? रंजन सर से कितनी बार कहा आप लोग घर पर आइए, पर रंजन सर हमेशा टालते रहे। मैं तो हमेशा वो 2 साल याद करता हूँ जब हम एक ही जगह पर पोस्टेड थे और आप हमेशा हमें घर पर बुलाकर अच्छे व्यंजन खिलाती थी। तन्वी भी तो बहुत कुछ आपसे ही सीखी है। वर्षा समीर और तन्वी के इस अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित थी। ये बदलाव कैसे आ गया? उस वक्त तो बात भी कम ही करते थे, चुप रहते थे हरदम। लगता था जैसे हमसे कितने ऊपर हो, पर आज ऊपर होकर भी इतना अपनापन। क्या हुआ भाभी, आप किन ख्यालों में खो गई? समीर के बारे में सोच रही हैं, तन्वी ने झंझोड़ते हुए कहा। हाँ, वर्षा ने कहा। भाभी, तब हम नए नए थे। सबने कहा ऑफिस वालों से उतना ही मेल मिलाप रखो जितनी ज़रूरत। बस हम सबसे कट कर रहने लगे। लोग सोचते हम अकड़ में रहते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब ऑफिस में तो थोड़ा सख्त रहना पड़ता है ताकि आपके नीचे अधीनस्थ कर्मचारी आपको हल्के में ना ले। समीर ने वर्षा की सोच पर सफाई देते हुए कहा। भाभी, यहाँ पर हम सभी एक ही कंपनी में काम करते हैं, है तो एक परिवार ही। अब कोई ऊपर नीचे हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं गर्दन अकड़ कर रहे। आज हमारा नंबर है, कल आपका होगा। ऐसे में ये गलतफहमी क्यों? तन्वी ने कहा। वर्षा का भ्रम आज टूट गया था। वो जो सोच रही थी ऐसा कुछ भी नहीं था। रात को जब रंजन और वर्षा घर आए तो वर्षा ने कहा, हम कितना गलत समझ रहे थे। समीर भैया और तन्वी में कोई अकड़ नहीं है। रंजन ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सही बात है, आज जो ऊपर है कल हम हो सकते हैं। इसमें गर्दन ऐंठ कर रखने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।